नमस्कार। स्कूल से देर रात अकेले घर लौटना हम सब ने कभी न कभी ये डर महसूस किया है। आज हम एक ऐसी ही एनिमेटेड हॉरर कहानी को समझने वाले हैं जो इस आम से डर को एक भयानक सपने में बदल देती है। चलिए देखते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना खौफनाक बनाता है। सोचिए जरा, हमारे पीछे नहीं बल्कि हमारे आगे जमीन पर किसी और का साया बढ़ रहा है। ये ख्याल ही अपने आप में कितना डरावना है। इसका मतलब है कोई अनदेखी चीज हमसे आगे है, हमारे रास्ते पर हमारा इंतजार कर रही है। तो ये साया किसका था और कहानी यहां तक पहुंची कैसे? इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल की लाइब्रेरी से। फाइनल एग्जाम्स का टाइम है और एक स्टूडेंट देर रात तक किताबों में डूबी हुई है। रात काफी हो चुकी है और लाइब्रेरी का सन्नाटा अब सुकून नहीं दे रहा, बल्कि एक अजीब सा बोझिलपन महसूस करा रहा है। अब देखिए, ये लाइब्रेरी रोज शाम 5 बजे बंद हो जाती है, लेकिन एग्जाम्स की वजह से इसे रात 11 बजे तक खुला रखा गया है। यानी हमारी प्रोटैगनिस्ट एक ऐसी जगह पर है जो इस वक्त कायदे से बिल्कुल खाली और बंद होनी चाहिए थी। ये बात ही अपने आप में काफी अनसेटलिंग है। और देखते ही देखते घड़ी पर रात के 10 बज जाते हैं। अब उसे एहसास होता है कि लाइब्रेरी में उसके सिवा और कोई नहीं है। वो पूरी तरह अकेली है और बस इसी पल उसका अकेलापन एक अनजाने डर में बदलने लगता है। वो पढ़ाई में इतनी मगन थी कि उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। और तभी उस गहरी खामोशी को एक बहुत ही अजीब सी आवाज तोड़ देती है। आवाज लाइब्रेरी के ठीक बाहर कॉरिडोर से आ रही थी। आवाज कदमों की थी, पर नॉर्मल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना पैर घसीट कर चल रहा हो या शायद लड़खड़ा रहा हो। उस आवाज में कोई रिदम नहीं थी जो उसे और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। वो हिम्मत जुटाकर अपनी किताब उठाती है और धीरे से लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है। सामने एक लंबा, अंधेरा और एकदम वीरान कॉरिडोर है और उसकी कांपती हुई आवाज उस खाली कॉरिडोर में गूंजती है। कौन है वहां? और जैसे ही वो पूछती है, कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर उसे एक औरत की धुंधली सी परछाई दिखती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो परछाई पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अब उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। वो बस अपनी जान बचाने के लिए स्कूल के मेन गेट की तरफ भागती है। वो स्कूल से बाहर तो आ जाती है, पर उसे लगा शायद अब वो बच गई। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। अब उसे उस सड़क से गुजरना है जो उसके घर तक जाती है, पर आज उस सड़क पर एक अनहोनी खामोशी छाई हुई है। मतलब ये वही सड़क है जो नॉर्मली देर रात तक भी काफी बिजी रहती है, पर आज वहां एक भी इंसान नहीं है, बिल्कुल सुनसान। और ये वीरानगी उसके डर को और कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि अब तो छिपने के लिए भी कोई जगह नहीं है। वो बस तेजी से चल रही है, सिर नीचे किए हुए कि जल्दी से घर पहुंच जाए। और तभी उसे जमीन पर अपने साये के ठीक आगे एक और साया बढ़ता हुआ दिखता है। एक ऐसा साया जो उसका नहीं था। और सबसे भयानक बात, सड़क पर उसके अलावा तो और कोई था ही नहीं। जब वो हिम्मत करके सिर उठाती है तो जो नज़ारा वो देखती है वो खौफनाक था। सामने वही औरत थी, कपड़े मैले कुचेले, हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए, बिखरे हुए बाल, और वो चल नहीं रही थी बल्कि अपने जिस्म को घसीट रही थी, बड़ी मुश्किल से। ये सब देखकर वो वहीं की वहीं जैसे जम गई। उसका शरीर पत्थर का हो गया था, सांसें तक रुक गई थी। मतलब चीखना तो दूर, वो हिल भी नहीं पा रही थी। डर ने उसे पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया था। और फिर वो चीज रुकती है, धीरे से उसकी तरफ मुड़ती है और उससे कुछ पूछती है। कहानी में ये कभी नहीं बताया गया कि सवाल क्या था, और शायद यही सबसे हॉरिफाइंग पार्ट है। सोचिए, उस आवाज में ऐसा क्या था कि हमारी हीरोइन के होश ही उड़ गए। बस वो अपनी बची खुची हिम्मत से, कांपते हुए हाथ से एक तरफ इशारा कर देती है, शायद ये सोचकर कि ये बला टल जाए, और वो औरत चली भी जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंधेरे में गुम होती है, उसी दिशा से एक चीख आती है, ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। और बस सब कुछ अंधेरा। तो आखिर वो थी कौन? क्या हुआ उसके साथ? जब उसे होश आता है तो वो अपने घर पर अपने बिस्तर में थी। उसका पड़ोसी उसे बताता है कि वो सड़क पर बेहोश मिली थी, और फिर वो उस औरत के पीछे की दर्दनाक कहानी सुनाता है। उस औरत का नाम था अगाथा। वो एक माँ थी और उसकी 9 साल की बेटी ठीक उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां से हमारी प्रोटैगनिस्ट उस रात लौट रही थी। तो बात है 1998 की। स्कूल में खेलते हुए एक हादसे में अगाथा की बेटी की मौत हो जाती है। अपनी बेटी को खोने का सदमा अगाथा सह नहीं पाती, और कुछ ही वक्त बाद
वो भी मर जाती है। लोग कहते हैं कि तब से आज तक एक माँ की आत्मा अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसी स्कूल के आसपास भटक रही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है। वो जो दिल दहला देने वाली चीख थी, वो आखिर किसकी थी? क्या हमारी हीरोइन ने अनजाने में अगाथा को किसी और की तरफ भेज दिया था? या क्या अगाथा की रूह आज भी अपनी बेटी को पुकार रही है और उस रात उसने गलती से किसी और को चुन लिया था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस अंधेरी सड़क में ही दफन रहेगा।